हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल निजात के बारे में। दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत जो है वो थोड़ी हल्की रही और मतलब बीच में एक थोड़ा सा उठाव आया, लेकिन वो सिर्फ ओएसटी की वजह से था कि मंगनी के अंदर जो है वो बजा और काफ़ी अच्छे टाइम पे बजाया। मैं कहूँगा इस बार अच्छा बजाया। और यही बात मैं आपको दोस्तों उस वक्त भी कह रहा था 5वें एपिसोड में। ये बात अलग है कि इस बार अच्छा लग गया, लेकिन ये हो जब आता है ना तो ऐसा लगता है कि कुछ होगा, और कुछ हुआ नहीं दोस्तों। सिर्फ मंगनी हो रही थी और हो आ गया वो तो लेकिन अच्छा लगा इस बार कम से कम। पिछली बार जब आया था तो मैं बस ऐसे देख रहा था और मैं सोचा था ये क्यों आ गया। मतलब पिछली बार का मतलब जो 5वां एपिसोड था उससे पहले की बात कर रहा हूँ। 5वें एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई थी। इस एपिसोड में भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, और मतलब अच्छी से मतलब स्टोरी में जो हो रहा है वो तो बुरा ही है, लेकिन स्टोरी अच्छी चल रही है। जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो अच्छे से आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि जो फरियार के साथ हो रहा है, जो मनाहिल के साथ हो रहा है वो अच्छा है, वो तो बुरा ही रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं मनाहिल की। तो मनाहिल ने बेचारी ने जो है शाहजेब को बाहर मिलने बुलाया। शाहजेब ने फड्डा कर दिया और फिर जो है मनाहिल को बेचारी को एम्बेरस होना पड़ा, उसे जो है मतलब कि शर्मिंदा होना पड़ा। वो बेचारी उठ के चली गई। उसने शाहजेब को भी कहा कि तुम हर बार ऐसा करते हो, मैं तुम्हें जो अपने साथ इसलिए नहीं लेके जाती कहीं पर भी, तुम जो है हर बार मुझे डिसअपॉइंट करते हो। वो अपनी माँ के पास गई। उसने कहा कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए फिर से। और बनता भी था दोस्तों, शाहजेब का रवैया ही ऐसा है कि कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए। तो ये तो बेचारी मनाहिल है जो कि इतनी प्रैक्टिकल है, इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच है उसकी, इतनी रियलिस्टिक थिंकिंग है कि वो सोच रही है कि ऐसे इंसान के साथ कैसे गुजारा कर पाऊँगी मैं। तो जाहिर सी बात है वो सोचेगी, और अभी वो सोच रही है बेचारी। और माँ ने जो है मतलब तारीख मांगने चली गई, और मतलब वो शाहजेब फ़ोन भी कर रहा है कि तुम अभी से मतलब शादी की जो है शॉपिंग करना चाहती हो, अच्छी बात है। तो बेचारी मनाहिल को एक झटका लगा। हमें भी थोड़ा बहुत दुख हो रहा है मनाहिल के लिए कि बेचारी अभी तैयार नहीं है। और मतलब एक ऐसे इंसान के साथ, ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँगा कि मनाहिल नखरे कर रही है, वो बेचारी जेन्युइनली सही है कि एक ऐसे इंसान के साथ वो कैसे रहेगी कि जिसके टेम्पो का कुछ पता नहीं, कब मतलब उसका मीटर ख़राब हो जाए कोई नहीं कह सकता। बेचारी टेंशन में, और जो है मतलब ये बात अब वो कह भी नहीं सकती शाहजेब को। जब शाहजेब कहता है कि तुम मुझे बात करो, क्या हो गया तुम्हें, तो वो कहती है कि मैं क्या कहूँ तुम्हें। सही तो बात है। वो बेचारी मतलब फीलिंग हो रही है उसे कि वो कैसे उसे कह दे कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, जाहिर सी बात है। और वो जबकि उसका मंगेतर है। तो उसने वही कहा कि तुमने मेरा दोस्त भी छीन लिया। मैं पहले तुमसे बात तो करती थी अपने दिल की, अब तो वो भी नहीं कर सकती। अच्छी मोहब्बत है मतलब तुम्हारी। तो बड़ा मतलब फीलिंग सैड टाइप मनाहिल के लिए लगा आज के एपिसोड में। उसके बाद क्या हुआ, फरियार की बारी। फरियार के साथ क्या हुआ वो भी बहुत गलत हुआ एंड में आके। पहले उसकी शुरुआत करते। बेचारी ने मतलब इतने बड़े घर में अब अकेली कैसे रहेगी। इतने बड़ा घर, मतलब घर तो छोटा ही है उनका, लेकिन अकेली कैसे रहेगी बेचारी। तो बहन ने कहा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ रख लेती हूँ। सबसे पहले तो वो चौकी थोड़ी, लेकिन फिर कहा ठीक है ओके चलो। चौकी किस लिए कि भाई कैसे मान गया, बहन कैसे मान गई। तो मतलब वो गई और हमें पता चल गया कि वो क्यों माने, भाई बहन दोनों। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र अब जो है फरियार और उसकी बहन के घर पे है कि किसी तरह से बेच दे। और उसने जो है मतलब टाइम भी नहीं लगाया, उसने यूँ बात की कि घर बेच दो चलो। तो वो दोनों बेचारी देखती रह गई, और फिर उसने सोचा कि कुछ गलती हो गई है, हमें नहीं आना चाहिए था यार, मतलब फरियार को नहीं आना चाहिए था यार। फिर क्या हुआ, फिर वही होना था जो हुआ कि फरियार जो है मतलब ट्यूशन पढ़ाने गई, और फिर जो है वहाँ पर सोहेब आ गया, और सोहेब ने जो है उसको जो है पिक कर लिया और कहा कि मुझ पे तुम्हें भरोसा है, दरिया किनारे पे रोक कर। उसने कहा अगर भरोसा ना होता तो यहाँ आती नहीं। काफ़ी अच्छा डायलॉग था वो। उससे पहले एक डायलॉग आया था कि अगर जो रास्ते में काटे हो तो दामन बचा के चलने में ही समझदारी है। ये डायलॉग भी बहुत अच्छा था। इसके बाद हम आगे चले जाते हैं, क्या हुआ आगे। तो मतलब जोहेब वहाँ पर गया, फरियार के कमरे के बाहर खड़ा है।
और सिचुएशन ये है कि वो ये कहने आया कि मेरी नौकरी लग गई। फरियाद ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। गिलास उठाया, वो गिर गया। ज़ोहैब ने कहा कि क्या हुआ? उसने दरवाज़ा खटखटा लिया। मैं भाभी को बुलाता हूँ। फरियाद ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। उसने दरवाज़ा खोल लिया। फिर जो ज़ोहैब ने देखा कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वो अंदर आ गया। अब ये फूटी किस्मत थी या क्या कहे हम कि बहन ने देख लिया। बस बात ख़त्म हो गई वहीं पर। दूसरे दिन सुबह हुई, बहन ने तमाशा किया और कहा कि ये जो है इसके कमरे में गया था। बहन ने पूछा ज़ोहैब से। फरियाद ऐसे देख रही कि ज़ोहैब कुछ कहेगा और ज़ोहैब ने कुछ नहीं कहा। बस वहीं पर ये बंदा मेरी नज़रों से इतना गिरा कि मतलब वो है ना कि एक बार जो नज़र से गिर गया फिर कोई उससे बढ़कर गिरा नहीं, तो उस तरह से गिर गया ये। और बेचारी मुझे लगता है फरियाद की नज़रों में भी गिर गया, क्योंकि वो उसका गवाह था, वही उसका गवाह था। वो कुछ तो कहता, उसने कुछ नहीं कहा। मतलब एक तरफ वो कह रहा था कि मुझ पे भरोसा नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी मोहब्बत के दावे कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, और तुमसे गवाही नहीं दी जा रही। और इस तरह से नज़रें छुड़ा रहा है जैसे कि उसने सच में कुछ कर दिया हो। मतलब फरियाद की ये सबसे मतलब मैं कहूँगा बहुत बड़ी उसकी इज़्ज़त के ऊपर बात आ गई उसकी चुप्पी की वजह से, और वो चुप रहा। सारी मोहब्बत मतलब अब हवा हो जाने वाली है फरियाद की। बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। और फिर क्या होना था, फरियाद को जो है, फरियाद खुद अपनी गवाही देने के लिए सामने आई, लेकिन जो तमाचा मारा है बेचारी फरियाद को, तभी जो है अंकल आ जाते हैं। और ये मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि अब अंकल क्या करेंगे, अब अंकल फरियाद को यहाँ नहीं रहने देंगे। वो उसे लेके जाएंगे और कहेंगे अब ये मेरे साथ रहेगी, मुझे तुम लोगों पे भरोसा नहीं है और करना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों पे भरोसा। मतलब बेचारी फरियाद को यहाँ पे रख के मिलेगा भी क्या, कि मतलब बाप के नज़र पे जो है नज़र है, बहन के वो जो क्या कहते हैं शोहर की, बहन का भरोसा उठ गया है। भाभी तो पहले से ही सॉरी वो नरन तो पहले से ही मतलब मार देगी तोड़ देगी ऐसी नज़रों से देख रही है, और जिस पे भरोसा था उसने ये किया। तो अच्छी बात है, अब जो है मतलब आगे बढ़ेगी स्टोरी। फरियाद जो है अंकल के घर जाएगी और शायद साहज़ेब और फरियाद की जो स्टोरी है उसमें कुछ ज़्यादा बेहतरी आएगी इसके बाद। तो देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होगा। अच्छा एपिसोड था, अच्छे से गया, काफ़ी मज़ा आया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़, थैंक यू।